दोस्तों, आज ये एपिसोड पोल खोल नहीं है। आज ये एपिसोड इस बारे में है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई थी वो कैसे रुकी, सीज फायर कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं कि सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंधे होकर किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करें, वो भले ही बीजेपी हो, भले ही कांग्रेस हो। आप अंधे होकर किसी की भी बात को ना माने। अगर कोई नेता आपसे कुछ कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने फायदे के लिए कह रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप सब कुछ न्यूट्रल होकर सुनिए, समझिए, समझने के बाद डिसाइड कीजिए कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आज मैं और आप मिलकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो वाकई ही ट्रंप ने कराया है या नहीं कराया है। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर कराया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया है। अब मेरा कहना आपसे यह है कि आप किसी की भी बात पर यकीन नहीं करें। हम क्यों मान ले कि भाई ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। हमें पूरी चीजों को देखना चाहिए, सारे सबूतों को खंगालना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हो सकता है दोनों सच बोल रहे हो सकता है कोई एक झूठ बोल रहा हो, एक सच बोल रहा हो। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जो राजनीति है वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो कोई भी राजनेता अगर कुछ कहता है राजनीति में तो वो अपने फायदे के लिए कहता है। दुनिया का कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जो अपना नुकसान करने के लिए कुछ कहता हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो नेता हैं वो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे कि मैंने कहा कि यहां इस दुनिया में सब कुछ फायदे के लिए होता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि असली नेता कौन है, नेता असली जिंदगी में क्या है और जब कैमरा स्टार्ट हो जाता है तो क्या है। जरा सुन लीजिए आप। पॉलिटिशियंस सब एक साथ चिल करते हैं, सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के दोस्त हैं। आपको जो लग रहा है कि वो एक दूसरे को तलवारें मार रहे हैं, वो जब कैमरा ऑन होता है वो सिर्फ तभी तलवारें चला रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अदरवाइज सारे पॉलिटिशियंस बिजनेस करते हैं साथ में, सारे पॉलिटिशियंस चिल करते हैं साथ में, सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे एक साथ मिलकर फॉरेन में किसी कॉलेज में जाते हैं, वो वहां पे एक साथ चिल करते हैं। तो मोदी जी का कहना यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने 10 मई को इंडिया की मिलिट्री से कांटेक्ट किया था और सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की थी और हिंदुस्तान ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया था और सीज फायर कर लिया था। तो अब समझने वाली बात यह है कि 4 दिन की जंग के बाद सीज फायर इतना आसान था क्या कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने इंडिया की मिलिट्री को कॉल किया और फौरन ही सीज फायर हो गया। अगर इतना आसान था तो फिर 4 दिन से जंग क्यों चल रही थी। जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है, वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है अलग, जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास क्या, हम मिडिल क्लास के पास क्या, सिर्फ घर है और कुछ तो है नहीं है। और अगर ये इतना आसान है कि जब पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा तो इंडिया ने फौरन उनकी बात मान ली, तो अब तो आगे भी और बहुत सारी बातें हैं जो पाकिस्तान कह सकता है। पाकिस्तान इंडिया से कह सकता है कि एयर स्पेस खोल दीजिए, इंडिया को खोलना पड़ेगा। पाकिस्तान कह सकता है कि पानी को मत रोकिए और इंडिया को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया से कह सकता है कि भाई सब कुछ भूलकर बिजनेस फिर से नॉर्मल तरीके से चालू करते हैं और इंडिया को मानना पड़ेगा। तो क्या यह वाकई ही इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान की इन बातों को नहीं मान सकता तो जब पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा, इंडिया फौरन ही राजी कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो ये सब कुछ सोचने समझने के बाद दिमाग में बात ये आती है कि ये पॉसिबल नहीं है, दाल में कुछ काला है। जंग रुकने के बाद जो मोदी जी ने एक स्पीच दी थी उसको भी जरा सुन लेते हैं। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया था, उनको तबाह किया था। और जब हम पाकिस्तान की सेना को टारगेट नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ आतंकियों के कैंप को टारगेट कर रहे थे। तो इसमें पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान को उल्टा हमारे साथ युद्ध चालू कर देना चाहिए था। तो मोदी जी ने खुद ही कहा कि पाकिस्तान ने हमारा साथ देने के बजाय उल्टा हम पर ही हमला कर दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया में मंदिरों पर हमला किया, गुरुद्वारों पर हमला किया, जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया, स्कूल कॉलेजों पर हमला किया और रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया, जो नहीं करना चाहिए था।
पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसके आगे मोदी जी अपने भाषण में खुद ही कहते हैं कि पाकिस्तान ने जब इंडिया पर हमला किया तो इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। जितने भी मिसाइल उन्होंने छोड़े सबको मार गिराया हवा में ही, जितने भी ड्रोन्स उन्होंने छोड़े सबको हवा में मार गिराया, जितने भी उनके फाइटर जेट्स आए उनको या तो मार गिराया या भगा दिया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले मोदी जी खुद ही अपने भाषण में बता चुके कि पाकिस्तान ने इंडिया पर कहां कहां हमला किया। अब यहां सवाल यह उठता है कि जब मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल, ड्रोन या जेट का हमला कामयाब नहीं होने दिया, सबको हवा में मार गिराया, तो फिर मोदी जी को यह कैसे पता चला कि पाकिस्तान ने हमला कहां कहां किया? गुरुद्वारों पर हमला किया, मंदिरों पर हमला किया, रिहायशी इलाकों पर हमला किया। भाई जब कोई मिसाइल, कोई ड्रोन अपने टारगेट पर पहुंचा ही नहीं, हवा में ही तबाह हो गया, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में कहीं भी हमला नहीं हुआ। तो मोदी जी को कैसे पता कि कहां कहां हमला हुआ? इसका मतलब यह है कि मोदी जी को पता है कि हमला कहां कहां हुआ, हमला हुआ तभी मोदी जी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी जी अपने भाषण में ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनकी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया और 10 मई की शाम को 5 बजे सीज फायर हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इंडिया ने 7 मई को पाकिस्तान पर धावा बोला और पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग हो गई है, क्या आप उसको रुकवाएंगे? तो ट्रंप ने कहा था कि वो दोनों तो बहुत सालों से लड़ते आ रहे हैं, तो हमें उनकी लड़ाई से क्या लेना देना। पाकिस्तान तो चाइना का दोस्त है, अमेरिका का दोस्त तो नहीं है। हाँ, मोदी जी मेरे दोस्त हैं और अगर मोदी जी कहेंगे कि भाई मुझे उनकी हेल्प करनी है तो मैं करूंगा। Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जब तक मोदी जी ट्रंप से नहीं कहते तब तक ट्रंप कुछ भी किसी से बात नहीं करने वाला था। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई एक जगह ये बात नहीं कही, बल्कि 5 दफा अलग अलग जगह पर यही बात कही कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर कराया है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. ट्रंप ने 2 बार अमेरिका में ये बात कही, फिर जब सऊदी पहुंचे वहां ये बात कही, फिर जब कतर पहुंचे वहां भी यही बात कही, जब अबू धाबी पहुंचे तो वहां भी यही बात कही। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. तो अगर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी बात को 5 बार दोहरा रहा है तो इसका मतलब वो 100% झूठ तो नहीं हो सकती, क्योंकि झूठ एक बार बोला जा सकता है, बार बार नहीं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट को बार बार झूठ बोलने की क्या जरूरत है? 5 दफा एक चीज को रिपीट करने की क्या जरूरत है? We talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up
I can settle anything. तो जैसे कि मोदी जी ने बताया कि भाई पाकिस्तान ने हमारा साथ देने के बजाय उल्टा हम पर हमला कर दिया था और इन जगहों पर हमला किया था, तो इसका मतलब यह है कि इस हमले के बाद मोदी जी ने शायद ट्रंप साहब से बात की थी और जंग रुकवाने के लिए कहा था, क्योंकि जब 10 की सुबह पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया तो 10 की शाम को ही 5 बजे सीज फायर हो गया था। इतनी जल्दी कैसे हो गया था? तो यह सब कुछ समझने के बाद मैं 2 नतीजों पर पहुंचा। वो 2 नतीजे ये हैं कि ट्रंप भी सही बोल रहे हैं और मोदी जी भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं लीगली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2 देशों के बीच में कोई समझौता होता है तो उस पर बाकायदा साइन होते हैं। अगर कोई देश एक समझौते को तोड़ता है और दूसरा देश कहे कि भाई भाड़ में जा, मुझे कुछ नहीं करना, तो यह अलग बात है। लेकिन लीगली दूसरा देश इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है। ऐसा ही एक समझौता पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था जिसका नाम है शिमला समझौता। उस समझौते में क्लियरली लिखा गया है कि आगे कभी भी दोनों देश किसी तीसरे आदमी के थ्रू बात नहीं करेंगे। आगे दोनों देशों के बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको हल करने के लिए दोनों देश एक दूसरे से बात करेंगे। कोई तीसरा देश दोनों देशों के बीच में आकर उस मामले को हल नहीं करा सकता। जब कभी सुषमा जी जिंदा थी तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। मित्रों को शिमला समझौते की स्पिरिट भी है, दोनों देश हस्ताक्षरी हैं उस पर, जिसमें हमने ये कहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी, मैं वार्ता शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में होगी, ना कोई तीसरी पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थता करेगा, ना भागीदार होगा। तो मैडम ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान में शिमला समझौता है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मोदी जी से बात की और सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी इस बात को लीगली नहीं कह सकते, वो शिमला समझौते को नहीं तोड़ सकते। और बस यही वजह है, शिमला समझौते की वजह से ही मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई किसी तीसरे आदमी ने हमारे बीच में सीज फायर नहीं कराया, हम दोनों ने सीज फायर के बारे में बात की और सीज फायर किया। तो मोदी जी लीगली जो कह रहे हैं वो 100% सच कह रहे हैं। तो यहां मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ना ही तो मोदी जी कुछ गलत कह रहे हैं, ना ही तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं और ना ही ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने जो किया वो ट्रंप कह रहा है और जो मोदी जी को लीगली कहना चाहिए वो मोदी जी कह रहे हैं। जब भी दुनिया में कहीं भी 2 देशों के बीच में जंग होती है, उन दोनों देशों में से कोई भी ये नहीं मानता कि वो हार गया। हमेशा हर देश यही कहता है कि वो जीत गया। यूक्रेन रशिया की 3 साल से जंग चल रही है, आज तक यूक्रेन ने यह नहीं कहा कि हम हार गए हैं। गाजा में इजराइल हमास की जंग तकरीबन 20 महीने से चल रही है। गाजा में 95% बिल्डिंग्स तबाह हो गई है, ना वहां रोड बचे हैं, ना वहां बिल्डिंग बची है, ना वहां इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है। इसके बावजूद भी हमास ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमास हार गया है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग सिर्फ 4 दिन हुई है और आप इसमें यह मान लेंगे कि पाकिस्तान मान लेगा कि हमारी हार हो गई या इंडिया मान लेगा कि हमारी हार हो गई, तो यह पॉसिबल नहीं है। और वाकई किसी की भी हार नहीं हुई, 4 दिन में किसी की हार होती ही नहीं है। तो जो पाकिस्तान के दावे हैं वो सरासर झूठ है। जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो 4-5 रफाल गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की जंग हुई है तो पाकिस्तान को अपनी पब्लिक को यह दिखाना है कि भाई हम जीत गए हैं। इंडिया ने सिर्फ इतना सा दावा किया है कि भाई जो पाकिस्तान में आतंकी कैंप हैं, हमने उनमें से 9 आतंकी कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो सही है। इसके आगे इंडिया ने कोई क्लेम ही नहीं किया। तो हकीकत यह है कि ना ही तो इंडिया ने पाकिस्तान के किसी पायलट को अरेस्ट किया है, किसी जेट को गिराया है, ना ही पाकिस्तान ने इंडिया के किसी जेट को गिराया है, किसी पायलट को अरेस्ट किया है। हाँ, यह सच है कि इंडिया का एक रफाल जेट गिरा है, लेकिन वो इंडिया में ही गिरा है। तो जाहिर सी बात है, जो उसका पायलट है वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यह सबूत दुनिया में किसी के पास नहीं है कि वो रफाल जेट कैसे गिरा है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल मारा था, उसकी वजह से गिरा है। कोई कह रहा है कि वो क्रैश हो गया है। कोई कह रहा है कि इंडिया का ही एक मिसाइल गलती से उसमें लग गया था, इसलिए क्रैश हो गया है। लेकिन एक रफाल क्रैश हुआ है, ये बिल्कुल सही है। उस रफाल जेट की कीमत कितनी थी? 25 अरब रुपए। कितने? लाख या करोड़ नहीं भाई साहब। कितना भाई साहब? 25 अरब, 25 बिलियन रुपीस। यह पैसा कितना होता है? यह पैसा उतना होता है कि अगर इंडिया की सरकार देश के सभी गरीब किसानों का कर्जा माफ कर दे
तो वो कर्जा इस अमाउंट से कम बनता है। तो जब एक रफाल जेट के गिरने से इंडिया का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या सरकार पूरे देश भर के गरीब किसानों का कर्जा माफ करेगी? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि भाई को नहीं देनी, भले ही खुंटे से फड़वा लेनी है। तो जंग में भले ही 3-4 रफाल गिर जाते, लेकिन देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं करना है, बात खत्म। तो जंग हो गई, सीज फायर हो गया। लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। विदेश मंत्री ने ऑफिशियली कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके देश में आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, आतंकवादियों के कैंप्स को तबाह करने वाले हैं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. अब आप मुझे बताइए कि अगर विदेश मंत्री साहब ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने उनको आगाह कर दिया होगा। पाकिस्तान ने उनसे कहा होगा कि देखो भाई स्ट्राइक होने वाली है, आप वहां से भाग जाओ, तो वो तो भाग गए होंगे। अब विदेश मंत्री का यह बयान सुनकर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, अगर हमारे देश की आर्मी आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने वाली थी, उनको तबाह करने वाली थी, उनको मारने वाली थी, और पाकिस्तान को इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया था, तो क्या यह गद्दारी नहीं है? ये तो देश के साथ गद्दारी हुई, देश की आर्मी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो 3-4 दिन की जंग हुई थी, ये सिर्फ नाम के लिए हुई थी, पब्लिसिटी के लिए हुई थी, आगे आने वाले इलेक्शंस को जीतने के लिए हुई थी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी समझ में आता है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भाई आतंकवादी पहलगाम में 300 किलोमीटर चलकर पाकिस्तान से आए, उन्होंने वहां धर्म और नाम पूछकर लोगों को मारा और फिर वहां से आराम से अपने घर चले गए। तो पता चलता है कि अटैक हुआ तो कहते हैं कश्मीरी ने किया, पाकिस्तानी ने किया। उनको कैसे पता चल गया पाकिस्तानी किया? बिना जांच का, बिना पता का, और फिर किया। ठीक है, किया तो वो 4 कहां गया? पकड़ा क्यों नहीं उसको? पकड़ा क्यों नहीं? कहां हैं आप? और उस पे जो है ये सारे जनता को गुमराह कर करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चल रहा है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जबकि कश्मीर में 10 लाख फोर्स है, तो जब वो आतंकवादी 300 किलोमीटर चलकर पहलगाम आए, तो उनको बीच में कहीं भी रोका क्यों नहीं गया? किसी को पता क्यों नहीं चला? पहलगाम में जो फोर्स हुआ करती थी, उसको कुछ दिनों पहले ही वहां से क्यों हटा लिया गया था? वो लोग जब लोगों को मारकर वापसी चले गए, तो वो आराम से कैसे चले गए 300 किलोमीटर? उनको फिर भी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मोदी जी, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं, कहीं आप ये देश को भटकाने के लिए इस तरह की गलत बयानबाजी अपने नेताओं और मंत्रियों के जरिए करवा रहे हैं? क्योंकि लोग और सारा देश पूछना चाहता है कि आपने जब हमारी सेनाएं जीत रही थी, उसके बाद भी आपने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पॉन्सर्ड और उनके मध्यस्थता वाले जो सीज फायर को हमारे देश के ऊपर थोपा है, हमारे देश की सेनाओं को आगे जाने से रोका है। सरकार कह रही है कि जवाब दिया जाएगा, अब तक तो सरकार ने जवाब नहीं दिया। मैं आपको ये बता दूं कि जब पुलवामा की घटना हुई थी, तब भी सरकार ने यही कहा था कि हम बताएंगे, और पुलवामा की घटना के बाद एक आतंकवादी डीएसपी देविंदर सिंह पकड़ा गया था, बताया गया था कि सब कुछ उसी ने किया था। कश्मीर की पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ा था, उसकी गाड़ी में आतंकवादी थे, हथियारों के साथ आरडीएक्स भी था। इसके बावजूद भी इंडिया की एजेंसियों ने यह कह दिया था कि हम चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसके बाद उसे बेल मिल गई थी। आज वो कहां है किसी को नहीं पता। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलवामा की तरह ही पहलगाम भी कराया गया है, और कराया है तो किसने कराया है? वो कौन है देश का गद्दार जो ऐसी हरकतें कर रहा है, देश पर ऐसे हमले कर रहा है? आप भी जरा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कौन कर सकता है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता, ना ही मैं किसी के खिलाफ हूं। मैं अपने देश को सपोर्ट करता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हक में बोलना पसंद करता हूं। तो जो भी सच है मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं अंधा होकर किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैंने कहा है वो सच है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।